सादर बंदर। ऋषियों महर्षियों की परंपरा वाला हमारा यह भारत देश, जहां पर भक्ति की ऐसी मधुर धारा प्रवाहित होती है जो सभी को अभिसिंचित करती रहती है। यहीं पर भक्त प्रहलाद और बालक ध्रुव जैसे ईश्वर भक्त हुए और यहीं पर अनेकानेक ऋषि महर्षि हुए जिन्होंने ईश्वर की भक्ति से अपने नाम को स्वयं के साथ साथ इस भारत देश के भी गौरव को बढ़ाया। इसी तरह से यहाँ पर कुछ ऐसी भक्त नारियां भी हों जिनका नाम आज भी बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर से लिया जाता है। ऐसी ही भक्त नारियों में एक नारी जिनको प्रायः सभी जानते हैं, शबरी। शबरी शबर जाति की थी, भीलनी थी। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शायद मंदभाग्य के कारण उनका जन्म नीच कुल में हुआ, लेकिन ऋषियों महर्षियों के प्रति जो श्रद्धा भाव उनके मन में था, उसके चलते उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर अपनी कुटी बनाई और उन ऋषियों महर्षियों की सेवा में तत्पर हो गए। ऋषियों की समझ में ये बात नहीं आई कि प्रातः काल स्नान आदि के लिए जाने से पूर्व ही उनके मार्ग को निष्कंटक कौन कर देता है। तब उनके शिष्यों ने पता लगाकर बताया कि शबरी नाम की एक स्त्री है जो कि भगवत भक्ति में लीन रहती है और वही मार्ग से कंकड़ पत्थर कंटक इत्यादि हटा करके मार्ग को झाड़ कर बुहार कर साफ करती। तब महर्षि मतंग ने उनको बुलाया और उनसे पूछा। तब शबरी ने अपने विषय में बताया कि वो नीच कुलोत्पन्न है, इसलिए ऋषियों की सेवा वो प्रातः काल उनके स्नान आदि से निवृत्त होने से पूर्व ही करना चाहती हैं, तो उस समय वो मार्ग को साफ करती हैं और उनके लिए ईंधन इत्यादि लाकर रखती, अर्थात जंगल से सूखी लकड़ियां बीन करके वो ला देती थी, जिससे कि ऋषियों को यज्ञ आदि क्रियाओं में कोई विघ्न बाधा न पड़े और सूखी लकड़ियां उन्हें सहज ढंग से प्राप्त हो जाए। तब ऋषि मतंग ने उनको अपने आश्रम के समीप ही कुटी बनाकर रहने के लिए कहा और ऋषियों की सेवा करने का आदेश दिया। ऐसे में बाकी जो ऋषिगण थे उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि यदि शबरी नीच जाति की ये स्त्री यहाँ पर रहेंगी तो हम सभी आपके साथ भोजन इत्यादि करना तो दूर, संभाषण भी नहीं करेंगे। ऋषि मतंग ने इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और शबरी वहीं पर एक कुटी बनाकर रहने लगी और इस तरह से कुछ समय बीता। जब ऋषि मतंग परम धाम को जाने वाले थे, उस समय शबरी अत्यंत व्याकुल थी। तब ऋषि मतंग ने उन्हें समझाया कि इसी मार्ग से एक दिन तुम्हारे प्रभु राम यहाँ पर आएंगे और तुम्हें सद्गति प्रदान करें। उसी समय से शबरी राम की प्रतीक्षा में रत हो गई। बहुत बार उन्हें ऋषि बालकों द्वारा कहा जाता था कि तुम्हारे राम आ रहे हैं। शबरी तत्काल ही मार्ग को साफ करती थी और कुछ कंद मूल फल इत्यादि ला करके रखती थी राम के स्वागत के। बहुत समय बीत गया। एक समय ऐसा भी आया जब राम शबरी की कुटिया में पधारे और शबरी धन्य हो गई। शबरी ने उन पेड़ों से चुन चुन करके बेर इकट्ठे किए थे जिन पेड़ों के बेर मीठे थे। तो ऐसी दशा में राम ने शबरी के हाथों से बेर खाया था और शबरी को कृतार्थ किया था और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो ऐसी भक्त नारी थी शबरी। तो आज मैंने आप लोगों को शबरी की कथा सुनाई। अगली बार किसी अन्य भक्त नारी के विषय में कुछ ऐसी ही कथा लेकर मैं पुनः उपस्थित